नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टैट्स एंड क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का मॉडल सेट 1 और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को आप अंत तक बने रहें। मैंने आपको बताया इसके पहले मैं मॉडल सेट 1 साइंस का डाल दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यकीनन अगर आप ये वीडियो टोटल आप देख लेते हैं तो आपका दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगा। ये बात हमने आपको पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दंत विशेषज्ञ में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों दंत विशेषज्ञ क्या रखिएगा, विषय मतलब दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग करते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण का दोस्तों आप और भी जान लीजिए क्या है। तो दोस्तों की बताइए सोलर कुकर का उपयोग रखेंगे सोलर कुकर में। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया है सोलर कुकर में, ठीक है, या सोलर प्लेट में। इसके अलावा से पूछेगा रोगियों के नाक कान जांच करने में किस दर्पण का उपयोग में, ठीक है। रोगी वाला जो भी आपको मिलेगा, रोगी के नाक कान जांच करते हैं किसमें, अवतल दर्पण में, याद रहेंगे। और अवतल दर्पण के आपसे पूछेगा फोकस दूरी क्या होती है, तो आप याद रखना नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। अब है समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, तो एक बटा समतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है दोस्तों। और ये लेंस सूत्र होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों, अनंत। दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक और समतल अनंत होती है। अब है परावर्तन के नियम में क्या होता है, तो दोस्तों परावर्तन नियम क्या होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई इक्वल टू क्या होता है, कोण आई आर होता है। चलिए अपने आप को मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देखें। ये अब आगे है प्रकाश पतन के, इसके पहले था परावर्तन। यार जितने भी नियम आएंगे क्लास 10 के कितने हैं, तो 2 नियम है। आप बिना सोच समझे 2 लगा सकते हैं। कितने नियम है, 2 नियम है। अब है प्रकाश किरणें एक से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो कौन सा स्थिर रहता है। क्वेश्चन था किसका मान्य होता है। देखिए प्रकाश का वेग ये तो बदल जाता है, प्रकाश का वेग बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्यों बदल जाता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि निर्वात तक प्रकाश काल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में जाइएगा तो 2 लाख 2,500 2 लाख पचता है, यानी क्या होता है, कम हो जाएगा। इनके माध्यम से एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा तो प्रकाश काल कम हो रहा है, यानी कि वेग जो है, प्रकाश का वेग जो है, वेलोसिटी है, बदल जाती है। दूसरी बात करते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि तरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ पर तरंग क्या होगा, वेवलेंथ जो है ये भी क्या होगा, बदल जाएगी। प्रकाश का वेग, अगर वेग बदलेगा तो वेवलेंथ भी बदलेगा, ठीक है। वेलोसिटी बदलेगी तो वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति जो है दोस्तों नियत रहता है। अब लेंस सूत्र कौन नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है लेंस सूत्र कौन सा नहीं है। तो 1/a बराबर 1/v प्लस 1/e, ये दोस्तों लेंस सूत्र नहीं है, ये बल्कि क्या है, दर्पण सूत्र है। तो आंसर नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये दर्पण सूत्र है, ये नहीं है। अब देखिए -4 है तो कौन सा था, अभी माइनस किस में लगता है, अवतल लेंस में। नेत्र की सामान्य कितने होते हैं, तो सामान्य नेत्र दोस्तों ना 3 प्रकार के होते हैं, एक निकट, एक दूर और एक जरा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरती है तो कितने रंग हो, सबसे विचलन न्यूनतम विचलन कम कौन सा होता है दोस्तों, तो बैग। सबसे कम विचलन जो है ना वो लाल रंग का होता है, किसका होता है, सबसे ज़्यादा बैग। खतरे के संकेत में जो है दोस्तों लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, तो सबसे कम विचलन, अभी आपको बताया कि सबसे क्या होता है, ये कम विचलित होता है। कांच के प्रिज्म श्वेत विक्षेपण से क्या होता है दोस्तों, तो श्वेत प्रकाश विक्षेपण से ना अलग अलग जो है रंग जो है प्राप्त जो है आपको मिलते हैं। लगभग कितने रंग मिलते हैं, तो 7 रंगों की प्रकृति जो है मिलती है। तो 7 रंग की प्रकृति जो है क्या, प्रकाश विभिन्न वर्णों में वेग के अलग अलग कारण हो जाते हैं, यानी कितने रंग होते हैं, 7 रंग, यानी कि नंबर ओ। मोटर क्या करता है दोस्तों, मोटर मशीन है, मोटर क्या है, मशीन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। आंसर नंबर क्या होगा, सी। विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज हो, चाहे विद्युत बल्ब हो, चाहे विद्युत आयरन हो, ये सब दोस्तों उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या थी, चुंबक के भीतर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो होती है वो क्या होता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों दक्षिणी। देखिए पहले तो आप ये मैग्नेट मानिए, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से बाहर से निकलकर साउथ पोल में जाता है और अंदर ही अंदर साउथ से, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, चुंबकीय प्रभाव पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव पूछेगा तो स्टोर्ड, अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेगा, वैद्युत प्रेरण कहे तो फ्लेमिंग मानेंगे, क्या मानेंगे,
फ्लेमिंग। अब आगे देखिए, जब किसी विद्युत धारा में किसी चालक को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? तो इस घटना दोस्तों चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव। जीवाश्म ईंधन के लिए व्यवहारिक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के लिए जो व्यवहारिक स्रोत है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है। तो पता है नाभिकीय संलयन दोस्तों, इसमें आपको यार ना परमाणु हाइड्रोजन बम को बनाते हैं, इसमें भी नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है, तो जो वास्तविक जो स्रोत है जीवाश्म ईंधन का, वो आप याद रखिएगा दोस्तों, उसका सूर्य होता है। सूर्य। नवीकरणीय कौन सी है, मतलब जो नया कौन सा है दोस्तों? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम। और अब यहाँ पे सवाल है कि एक मिनट में कूलाम की जाती है तो विद्युत मान क्या हुआ था दोस्तों? विद्युत मान यहाँ फार्मूला देखिए, I बराबर है Q/T, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम। यहाँ पर कितना? 1 कूलाम, कूलाम का मान कितना दिया है? कूलाम मतलब आवेश कितना दिया आपका? 120। 120, और यहाँ पे आपके पास 1 मिनट मतलब कितना होता है बट्टा, ये टाइम कितना दिया है? 60 सेकेंड। 0 से 0 क्या हो गया? 0 से 0 क्या हो गया आपका? कट गया। अब 0 से 0 कट जाएगा तो क्या? 6 दूना 12, यानी कि 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर आप देखिए 2 एम्पियर दिया हुआ है। अब R1 R2 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समानांतर क्रम का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP इक्वल टू होता है। यहाँ पर क्या होगा? उत्तर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें सही मात्रा क्या? उसमें कैसे मात्रा जूल होता है। ठीक है, और सीजीएस मात्रा कैलोरी। अब यहाँ पर है जिंक, ये कॉपर सल्फेट का विक्रिया है। आपने जिंक से कराया तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर विस्थापित हो जाएगा, तो ये विस्थापित हो गया तो कौन सा विक्रिया होगा? यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, कॉपर विस्थापित हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। और इस टॉपिक में विस्थापन अभिक्रिया नहीं है बल्कि द्विविस्थापन है, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। 24 का दोस्तों क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। आप आगे देखिए दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का रंग, सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है होता है और सिल्वर पूछेगा तो उसका आप याद रखिए यह है, जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी होते हैं। NaOH क्या है दोस्तों? जिसमें OH दिखेगा वो आप याद रखना, वो आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। और को बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, तो लाइकेन वर्ग के थैलोफाइट निकालते हैं, लाइकेन वर्ग के थैलोफाइटा से। शरीर का pH मान 6 से 6.8 के बीच जो है कार्य करता है। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। नहीं सॉरी, शरीर का pH मान 7 से 7.8 तक, सॉरी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O दोस्तों। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। और ये नहीं देगा तो कभी कभी ऐसे देता है CaSO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू में दे देगा आपको H2O। ठीक है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यह धातु है लेकिन फिर विद्युत का सुचालक होता है। अब है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु की गलनांक है वो सबसे कम होती है? तो सबसे गलनांक जो कम है वो दोस्तों सोडियम का होता है। क्या होता है? सोडियम। और ये भी है ना, सोडियम को केरोसिन तेलों में डिबो कर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डिबो कर रखते हैं। आप यार है ना, डिबो कर रखते हैं। और पृथ्वी अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील जो है इसमें कौन दोस्तों? सबसे गोल्ड है, फिर उसे कम सिल्वर है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहे अधिक, तो अधिक क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर कहानी यानी ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। क्यूप्राइट किस धातु? क्यूप्राइट दोस्तों है ना, क्यूप्राइट को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं इसके हिंदी में, या शुद्ध लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। होता है सीसा और टीन से क्या बनता है मेरे साथी? तो सोल्डर बनता है। सीसा और टीन से सोल्जर बनेगा, सीसा टीन मिलेगा तो सोल्जर बनता है। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? तो नाइट्रोजन में आप यार है ना, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब है
ट्रिपल आबंध किस में होता है दोस्तों? ट्रिपल वन एल्काइन में होती है। एल्काइन में 2 से गुना करके 2 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। आंसर नंबर क्या होगा? सी। इसका नाम होगा प्रोपाइन। क्या नाम होगा? प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन होगा जिसमें एल्काइन आता है। एल्काइन का फॉर्मूला CH2 होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, दूसरा सवाल यहाँ पे है भी 41 में। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH2 मतलब 2 से गुना करके 2 को घटा लिया। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 2 घटा लिए। अब है ये CHO, यहाँ पर देखिए CHO ये किसका होगा? तो CHO जो है ना एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का। अब है कौन सा युग्म जो है समावयी है? तो समावयी जो है कौन सा होता है? तो एथेनॉल और एथिल डाईमेथिल ईथर जो है ये क्या होते हैं दोस्तों? युग्म समावायी होते हैं। क्या होते हैं? युग्म जो है समाययी होता है। यानी उत्तर नंबर क्या होगा आपका? सी होगा। इसका नाम है एथेनॉल और इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन आता है। तो ये दोस्तों एल्केन है, ये भी एल्केन है। 2 से गुना किया, 2 से जोड़ दिया। लेकिन ये क्या है? C2H4 2 से सिर्फ गुना किया तो ये आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में दोस्तों नाइट्रोजन जो है नहीं होता है। बेंजीन, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों एल्कोहल का अगर सूत्र लिखें C2H5OH। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। आयोडीन जो है, आयोडीन को किस द्रव में घोलकर टिंचर आयोडीन बनाते हैं? तो एथिल एल्कोहल में अगर आप आयोडीन घोल देते हैं तो टिंचर आयोडीन बन जाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल में अगर आयोडीन आप घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? टिंचर आयोडीन बन जाता है। और एथिल एल्कोहल को शराब भी कहते हैं। C2H5OH इसका फार्मूला होता है। मेंडलीफ आवर्त नियम जो है वो किस पर है? परमाणु द्रव्यमान पर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं? तो क्षारीय धातु कहते हैं। और आवर्त 2 को क्या बोलते हैं? अगर प्रथम वर्ग रहेगा, द्वितीय वर्ग रहेगा तो आप याद रखना क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु कहते हैं। और क्षार धातु निम्नलिखित में पूछ देता है कौन है? तो ट्रिक याद रखिएगा। हलीना का रब से फरियाद मतलब सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, ये सब होते हैं। अब है सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो हैलोजन है वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीन होता है। अब है किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है? तो सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान जो है ना वो एम कक्षा से होता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। जिस पे चार्ज होंगे उससे दिक्कत होगा। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दोस्तों कुटपाद के सहायता से मदद ग्रहण करता है। ठीक है, किससे ग्रहण करता है? कुटपाद के सहायता से। अब है भोज्य पदार्थ जो है शाकाहारी जंतु की आहार नली दोस्तों क्या होती है? तो उसमें सेल्यूलोज का जो है पाचन हो जाता है। ठीक है, जो भी शाकाहारी जंतु होती हैं उनमें सेल्यूलोज का पाचन आसानी से हो जाता है। आहार नाल के सबसे लंबी इकाई, सबसे लंबी कौन सा भाग है रचना? तो छोटी आंत। नाम छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है मेरे साथी। ठीक है, छोटी आंत में, और इसमें यार है ना क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों पर जो पाई जाने वाली नली होती है उस नली को हम लोग क्या कहते हैं? तो नली को मेरे प्यारे साथी कहा जाता है शिकम। क्या बोलते हैं? शिकम कहते हैं। अब है पेप्टिकल अल्सर कब होता है? तो जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपके बॉडी में एसिड की शराब बढ़ जाती है और इससे आमाशय की दीवार, म्यूकस का दीवार शराब बढ़ जाता है, ऐसे घटने लगता है और आपकी पेट कमज़ोर पड़ जाते हैं और वहाँ पे घावे हो जाती हैं। क्रमाकुंचन की गति कहाँ पाई जाती है? तो क्रमाकुंचन की गति जो है वो आहार नाल में पाई जाती है, आहार नाल की ग्रास नली में। अब है आमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन क्षारीय बनाता है। तो यहाँ पर जो यकृत से स्रावित जो रस होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय बनाते हैं। फेफड़ा में ऑक्सीजन कोशिका पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका तक या कोशिका में पहुंचाने का जो कार्य है वो मेरे साथ ही हीमोग्लोबिन करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का संकेत Hb होता है। और हीमोग्लोबिन आ जा रहा है ना, इसमें आयरन नाम की एलिमेंट पाई जाती है, आयरन+2। पैरामीशियम गैसों का आदान प्रदान जो है कैसे करता है? तो पैरामीशियम एक आप याद रखना ये एक कोशिकीय जीव होता है। इसके भोजन ग्रहण के लिए एक विशेष स्ट्रक्चर होती है और ये अपना विश्राम प्रक्रिया से मैक्सिमम चीज़ों को करता है। अब यहाँ पे ये सवाल है कि किस पार्ट से करता है? तो आप याद रखना कि वो जो है दोस्तों पेलिकल से करता है। किण्वन प्रक्रिया
किससे होती है, वायवीय होती है कि अवायवीय होती है। तो ये ऑक्सीजन के अभाव में होती है किण्वन प्रक्रिया, तो ये क्या होगा, अवायवीय आपका उत्तर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जब श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव में होती है तो उसे दोस्तों ग्लाइकोलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिस कहते हैं। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण है, ठीक है, एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र का, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण जो है वो आप याद रखना बेसोफिल करता है। कौन करता है, बेसोफिल, ठीक है, बेस बना के रखता है आपको, बेसोफिल करता है। अब है पौधे और पानी में घुलित खनिज का स्थानांतरण जो है कौन करता है, तो जाइलम करते हैं। कौन, अब यहाँ पर जाइलम में नलिका दिया है, वाहिका दिया है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को कंसेप्ट में याद रखना है कि जाइलम की नलिकाएं करती है। कौन करती है, जाइलम की नलिकाएं। सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है, भाई साहब चूहा का धड़कता है, ठीक है, किसका धड़कता है, चूहा का धड़कता है। 65 का जो उत्तर नंबर होगा क्या होगा, चूहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चूहा हो जाएगा। मनुष्य के पेस मेकर जो है वो कहाँ लगाए जाते हैं, तो मनुष्य का जो पेस मेकर है वो दोस्तों दायां आलिंद की दीवार पर लगाए जाते हैं। अब सरीसृप की हृदय जो है होती है, तो सरीसृप के जो भी हृदय, सरीसृप मतलब जो रेंगकर चलने वाले होते हैं, ठीक है, तो सरीसृप की जो हृदय होती है वो 2 आलिंद उनमें होती है और 1 निलय होता है। मनुष्य के ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो आप याद रखना नेफ्रॉन कहते हैं या ब्रिक नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन, क्या सुना आपने, नेफ्रॉन कहा जाता है, और नेफ्रॉन नहीं देगा तो ब्रिक नलिका मार देते हैं। अब है अमाशय में, ये दोस्तों टोटली हो चुका, डबल बार हो गया है। अब है अपशिष्ट संचित कहाँ होता है, पादपों का जो अपशिष्ट है वो सारे कलेक्ट कहाँ होते हैं, तो आप याद रखना कि वो छाल में भी होते हैं, पत्ती में भी होती हैं और कोशिकाएं रक्तिकाओं में भी होता है, नहीं इनमें से सभी। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाला अंग क्या कहलाता है, तो जो अंग उद्दीपनों को ग्रहण करेगा वो ग्राही अंग कहलाएगा। मस्तिष्क के शरीर का कौन सा भाग जो संतुलन का कार्य करता है, या अनुरक्षण करता है या कार्य करता है, तो संतुलन का जो कार्य होता है वो मध्य मस्तिष्क भी करता है, अग्र मस्तिष्क भी, अनुमस्तिष्क, लेकिन इनमें सभी हो जाएगा। आंसर नंबर डी। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन्हें नियंत्रण करने का जो काम है वो मेंडुला अब्लागंटा करता है। मनुष्य में मादा जनन अंग जो है किस हार्मोन से स्राव होता है, तो मादा देखिए स्त्री, और स्त्री से बन जाएगा एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और क्या है रिलैक्सिन, यानी कि उत्तर नंबर क्या होगा, इनमें से सभी। अब है जनन संचारित रोग जो है, यहाँ इसमें अंतर्गत कौन सा है, तो जनन संचारित जो रोग है आप सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनेरिया भी है। आप याद रखना एड्स किससे होता है, तो HIV वायरस से होता है, और इसका उत्तर नंबर दोस्तों जनन संचारित रोग जो है इनमें सभी होगा। अब है नर के बंध्याकरण को क्या कहते हैं, तो नर के जो नर में जो बाध्यकरण जो हो जाती है, यानी कि जो चाइल्ड की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्त्रियों में लिंग की गुणसूत्र ये क्या होती है, तो स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र XX होता है, क्या होता है, XX होते हैं, और पुरुषों में XY। जीव अपने जनक में भिन्न कैसे हो जाते हैं, तो आनुवंशिक उत्परिवर्तन, तो यहाँ पर दोस्तों है क्या, पहला आनुवंशिक, दूसरा जलवायु और वातावरण के प्रभाव 77 है, और यहाँ पे जो दोनों हो जाएगा तो उत्तर नंबर क्या होगा, सी। चमगादड़ और पक्षी के जो पंख है वो कैसे अंग है, तो आप देखना समजात अंग है। कैसे अंग है मेरे साथी, चमगादड़ और पक्षी के जो पंख होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, असमजात अंग होते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो क्या करती है, तो वो त्वचा कैंसर करती है। अब है कोयला पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण संसाधन है, तो कोयला जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण कैसा संसाधन है, तो आप इसका याद रखेंगे वो जीवाश्म ईंधन है। क्या जीवाश्म ईंधन। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए साइंस का 3 बेहतरीन लेकर आएंगे मॉडल सेट, जो भी धमाकेदार होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और वो भी 3 सेट को आसान डले, और उसके बाद हम फिर आपको सब्जेक्टिव पर आ जाएंगे, और आप सब्जेक्टिव आप ध्यान देंगे। 100% आप 80 नंबर का एग्जाम आपका साइंस का होता है, बिहार बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 ठोक कर आएंगे। और मैं आपको लास्ट में एक लिखने का प्रोसेस भी बताऊँगा कि आप कैसे एग्ज़ाम में लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ला सकते हैं।
तो जय हिंद साथियों।